क्या कभी किसी ने सोचा था कि यहाँ व्यापार करने के इरादे से आए अंग्रेज हिंदुस्तान का तख्त ही हथिया लेंगे? नहीं ना। लेकिन ऐसा हुआ और अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। आइए जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमें 200 साल तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रखा। बात उन दिनों की है जब भारत के लिए यूरोप और पूर्वी देशों के बीच समुद्री मार्ग खुल गए थे, जिसके बाद समुद्र के रास्ते 1498 में पहली बार यहाँ वास्को डिगामा पहुंचा। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था। इसके बाद फ्रांसीसी और डच के लोग भी यहाँ व्यापार के लिए आए और आखिर में यहाँ अंग्रेज आए। अंग्रेज ही थे जो धीरे धीरे दीमक की तरह भारत को खा गए। कहते हैं शुरुआत में तो अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के इरादे से आए थे, लेकिन यहाँ होने वाले मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंग्रेजों ने यहाँ पैर जमाने शुरू कर दिए और वे यहीं बस गए। जैसा कि समुद्री मार्ग खुलने के बाद यूरोपीय देशों के लिए भारत में व्यापार के रास्ते खुल गए, उसके बाद यहाँ कई देशों के व्यापारी आए और कुछ समय बाद चले गए। लेकिन अंग्रेजों के इरादे कुछ और ही थे। 1600 में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत में आने की अनुमति मांगी, जिसके बाद 1608 में हेक्टर नाम का जहाज भारत के लिए रवाना हुआ, जो सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका। और उस समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इस जहाज के कैप्टन का नाम हॉकिंस था। यहाँ आने के बाद अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी की नींव रखी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही अंग्रेजों ने यहाँ की सारी खूबियों को भांप लिया और मौका मिलते ही इसे अपना गुलाम बनाने की तैयारी में जुट गए। उस दौरान भारत पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन हुआ करता था। हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक पत्र जहांगीर के नाम लाया था। यहाँ वह इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत बनकर आया था। व्यापार की बात करें तो यहाँ इससे पहले पुर्तगाली व्यापार करते थे, जिन्हें भगाने के लिए हॉकिंस ने जहांगीर को खूब भड़काया और उससे कुछ विशेष सुविधाओं की मांग की। जिसके बाद अंग्रेजों को कालीकट और मछलीपट्टनम में कारखाने बनाने की अनुमति मिल गई। 1634 के दौरान अंग्रेजों ने कलकत्ता से पुर्तगालियों को हटाकर खुद व्यापार करने की अनुमति ले ली। उस समय अंग्रेजों को हुगली के बंदरगाह तक अपने जहाज दिलाने पर चुंगी देनी पड़ती थी, जिसे बाद में उन्होंने माफ करवा लिया। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के दम पर भारत से बाकी यूरोपीय कंपनियों को बाहर खदेड़ दिया और अकेले यहाँ रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करने लगे। इस दौरान उन्होंने देखा कि यहाँ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं है और लोगों के बीच आपस में काफी मतभेद हैं, जिसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया। अब उन्होंने व्यापार के साथ यहाँ की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया और भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का मन बना लिया। इसके लिए वे हर मुमकिन कोशिश में जुट गए। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और इस लड़ाई के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया और उसे गुलाम बना लिया, जिसके बाद से अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक शासन किया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।